आज एजेंडा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, जिन्होंने एक लेख लिखा है। उस लेख के तहत उन्होंने कुछ खास बातें कही। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो बातचीत इस वक्त चल रही है, उस बातचीत को दोबारा पटरी पर लाने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वी मस्ट ब्रिंग द डिस्कोर्स बैक फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। उसके बाद से एक बहस शुरू हुई और लोग ये कहने लगे हैं कि पिछले दिनों जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लेकर बातचीत हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं सरकार को घेरने के लिए जो भ्रष्टाचार घोटालों की चर्चा हो रही थी, महंगाई की चर्चा हो रही थी, उससे पूरा का पूरा ध्यान खींचकर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर आ गया है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा देने की बात कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी मौजूद हैं। यशवंत जी, आपने जो ये लेख लिखा है, उस लेख का बुनियादी कारण क्यों आपने लिखा, क्या सोच के लिखा? देखिए, ऐसा है कि हमारे मन में जो बातें आई वो मैंने इस लेख में लिखा और मैं इकोनॉमिक टाइम्स को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उसको तत्काल पब्लिश कर दिया। मैं वित्त मंत्री रहा हूं, जैसा आप जानते हैं जी। वित्त मामलों की, आर्थिक मामलों की कुछ जानकारी रखता हूं और समझता हूं। और मुझे कई दिनों से बहुत चिंता इस बात की हो रही थी और हो रही है जी कि अर्थव्यवस्था जिस खस्ता हाल में है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, राजनेताओं का ध्यान कम जा रहा है जी। और हम बेकार के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बट यशवंत जी, आपकी बात से और आपके लेख से ऐसा लग रहा है कि ये गलती कौन कर रहा है? ये गलती कांग्रेस कर रही है, ये गलती बीजेपी कर रही है, कौन कर रहा है ये गलती? देखिए, कांग्रेस का गेम प्लान, मैंने अपने लेख में भी कहा है कि वो गेम प्लान काफी स्पष्ट है जी। उनका गेम प्लान है कि कोई कुछ भी बात करे, हम मुद्दों को घसीट कर वहीं पर लाएंगे जहां वो चाहते हैं कि डिबेट हो। और आप हाल के पिछले 2 दिनों में अगर नरेंद्र मोदी जी के बयानों को देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। उन्होंने रुपए में जो गिरावट आई है उसका जिक्र किया, लेकिन उन मुद्दों को नहीं चर्चा में लाते हुए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने जिसको पेरिफेरल कहते हैं, जो साइड के मुद्दे हैं, उनके भाषण का एक वाक्य, उनकी जो शब्दों का प्रयोग था उसमें एक शब्द ऐसे लेकर उसी के ऊपर चर्चा शुरू कर दी और जो मुख्य मुद्दे हैं उसको किनारे करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो मुख्य मुद्दे नरेंद्र मोदी उठा रहे हैं, हम लोग उठा रहे हैं, उन मुद्दों पर हमें चर्चा वापस लानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने देश की जनता के साथ और देश के भविष्य के साथ भयंकर खिलवाड़ किया है। और जितना भ्रष्टाचार हुआ है और जितना निकम्मापन इस सरकार ने दिखाया है उसको लोगों के सामने लाना चाहिए, न कि ये डिबेट कि कौन हम कम्युनल हैं और वो सेक्युलर। बिल्कुल यशवंत जी, ये सारे मुद्दे देश के सामने हैं और देश की पीड़ा शायद यही है कि जो असली मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो रही है, और यही पीड़ा आपकी भी है। मैं माफ करिएगा, आपने जो लेख लिखा है उस लेख की एक पीड़ा ये भी है कि आप अपनी ही पार्टी का जो एजेंडा है उससे अलग जब आप उसको जाते हुए देखते हैं तो उस पीड़ा के तहत आपने ये लेख लिखा। ईमानदारी की बात ये, आप नहीं चाहते कि बीजेपी ईमानदारी की बात यह है, जिसलिए मैंने साफ शब्दों में कहा है कि जो हमारे देश में राजनेता हैं उनको अर्थशास्त्र की जानकारी कम है, और इसीलिए अंग्रेजी में कहावत है ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, हम जानते ही नहीं है इसलिए हमको तकलीफ नहीं होगी। बट यशवंत जी, पूरी गंभीरता के साथ, क्या ये गलती बीजेपी नहीं कर? पिछले दिनों आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने कहा आने वाले चुनाव पर्सनालिटी बेस हो जाएंगे, तो जब नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाएंगे तो 2002 के दंगों का जिक्र होगा, उग्र हिंदुत्व का जिक्र होगा। तो क्या स्ट्रेटेजिक मिस्टेक आपकी पार्टी से हुआ है? अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को बढ़ाते जिसके साथ दंगों का इतिहास नहीं होता या जिसके साथ उग्र हिंदुत्व का इतिहास नहीं होता, तो शायद ये इन मुद्दों की जगह भ्रष्टाचार पे चर्चा होती, घोटालों पे चर्चा होती, महंगाई पे चर्चा। क्या बीजेपी ने स्ट्रेटेजिक गलती की नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाकर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को कतई नहीं स्वीकार करता हूं। देखिए, 1984 का चुनाव जो हुआ था उसके ठीक पहले गुजरात के जो दंगे हुए से कहीं भयानक एंटी सिख दंगे हुए इस पूरे देश में, और हजारों लोग उसमें
मौत के घाट उतारे गए। और उसके बाद राजीव गांधी को कितनी सीटें मिली। और आज भी उन दंगों की बात कहीं नहीं होती है। हाशिमपुरा और मलियाना की बात नहीं होती है, भागलपुर की बात नहीं होती है। क्यों सिर्फ गुजरात के दंगों की बात होती है? आपने 13 जून 2009 को एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कहा था आवर रिलक्टेंस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली एंड ओपनली इज अनएक्सेप्टेबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल विद इन द पार्टी। और फिर आपने लिखा इस वजह से पद को लेकर चूहा दौड़ है। इफ वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस लेट अस सेट एन एग्जांपल ऑफ इन एन एब्निगेशन। क्या पार्टी जो है वो इंट्रोस्पेक्ट कर पाई है पिछले दिनों, या पार्टी बार बार वही गलती कर रही इतिहास की, और इसी वजह से यशवंत सिन्हा को लेख लिखकर पार्टी को जताना पड़ रहा है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो? नहीं, देखिए वो वही तो आगे से लेख लिखना छोड़ देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो बात आपने 4 साल पहले कही थी उसी की ध्वनि आज के लेख में मिलती है। जो बात आपने 4 साल पहले कही थी उसी की ध्वनि आज मिलती है। और तब आपने कहा था कि पार्टी इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आपने ये कहा था। और आज भी आपका लेख उसी पीड़ा से भरा हुआ है। नहीं, हमें पीड़ा अगर है तो इस बात की पीड़ा है कि इस देश का मीडिया, इस देश के राजनेता उन गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जिन गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, जो आम लोगों से जुड़ी है। उस पर चर्चा नहीं करके हम नॉन इश्यूज पर चर्चा कर रहे हैं। आपकी बात सही है सर, और मैं इस बात के लिए आपकी इज्जत भी करता हूं कि आप बीजेपी के चंद नेताओं में जो खुलकर बोलते हैं बिना इस बात को सोचे कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, और पार्टी का ध्यान आप बार बार खींचते रहे कि भाई इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। और मुझे लगता है आज भी आपका जो लेख है वो उसी दिशा में है। क्योंकि आप पॉलिटिशियन है, एक पार्टी के अनुशासन से बंधे हुए हैं, इसलिए शायद खुलकर वो बात नहीं करेंगे। क्योंकि आपने अर्थव्यवस्था से शुरू करके जो अंत किया आपने लेख का, उस लेख में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि इट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक टू अलाउ कांग्रेस। यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी ने कांग्रेस को वो रास्ता दिखा दिया है और पार्टी वो गलती कर रही है। ये मेरे कहने का मतलब आप इस बात को एडमिट करेंगे, यानी पार्टी गलती कर रही है या नहीं कर रही? इसकी संभावना, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी संभावना है कि वो डिबेट को आने वाले दिनों में उसी दिशा में ले जाएंगे। हमको उस दिशा में डिबेट को नहीं जाने देना चाहिए। हमको डिबेट को रखना चाहिए इस यूपीए सरकार और कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के ऊपर और इनके कुशासन के ऊपर। सर, ये मेरा कहने का मतलब। सर माफ करिएगा सर, मैं आपका ध्यान खींचूंगा क्योंकि आपने कहा भविष्य के, आपने संभावनाओं के बारे में बात किया। दरअसल इसी लेख के जो पैराग्राफ, अंत के पैराग्राफ के ठीक पहले इसमें कहा वी मस्ट ब्रिंग द डिस्कोर्स बैक फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। यानी वो संभावनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि ये गलतियां ऑलरेडी हो रही है, बीजेपी वो गलती कर रही है और उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, ये आपने कहा है। नहीं, माफ कीजिएगा, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मेरा ये कहना था कि ये प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा हो रहा है। जब आपने कुत्ते के पिल्ले की बात की, जब आपने बुरके की बात की, तो वो वहीं से निकल रहा है ना, कांग्रेस पार्टी से निकल रहा है। और कांग्रेस पार्टी इस तरफ उस डिबेट को ले जाना चाहती है, और मैं ये कह रहा हूं कि उस तरफ उस डिबेट को नहीं ले जाने देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और किसी अन्य को, और हम लोगों को डिबेट को कंसंट्रेट करना चाहिए लोगों के जो मौलिक सवाल हैं उनके ऊपर। बट सर आई डिसएग्री। आपने कहा वी मस्ट ब्रिंग द डिस्कोर्स बैक, यानी डिस्कोर्स अपने रास्ते से भटक गया है, उसको दोबारा पटरी पर लाने की जरूरत है, फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। ये आपने कहा वी मस्ट ब्रिंग बैक द डिस्कोर्स फ्रॉम पास्ट टू द प्रेजेंट। यानी वो गलती हो चुकी है, उस गलती को दुरुस्त करने की जरूरत है। नहीं, गलती हमने नहीं की है, ये बिल्कुल आप गलत पढ़ रहे हैं। वो स्पष्ट है बिल्कुल उसमें कि मैं लेख लिख रहा हूं ना, लेख करंट इश्यू से डील करता है, तो मैं 5 साल 10 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 2-3 दिन की बात कर रहा हूं जिसमें कि ये सारा कुछ हुआ। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस दिशा में डिबेट को हमें नहीं जाने देना चाहिए, ये गलती होगी। हमें डिबेट को फोकस करना चाहिए उन मुद्दों की ओर जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो कुशासन के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, और जिसकी ओर पिछले 2-3 दिनों में नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में जनता का ध्यान आकृष्ट किया है। सर आपसे आखिरी सवाल, ये नसीहत आप किसको दे रहे हैं, पार्टी को दे रहे हैं या नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं? मैं सबको, आपको दे रहा हूं। मैं इस देश की जनता का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूं, मैं दूसरे राजनेता हैं उनका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। और अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम
अपनी पार्टी का भी ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोगों को इन मुद्दों पर ही चर्चा को केंद्रित करना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि पार्टी को हिंदुत्व के रास्ते पर न जाकर गवर्नेंस के रास्ते पर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। बिल्कुल। और भ्रष्टाचार, यानी हिंदुत्व का रास्ता बीजेपी के लिए सही नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बट आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में गवर्नेंस एजेंडा होना चाहिए, हिंदुत्व एजेंडा नहीं। मैं ये कह रहा हूं, देखिए हिंदुत्व का डेफिनेशन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार देने का प्रयास किया है, और हिंदुत्व जो है वो कभी कम्युनल नहीं हो सकता है। हिंदुत्व के डिबेट में जाने का आज टाइम नहीं है, कभी हम लोग और हिंदुत्व के बारे में बात करेंगे, लेकिन हिंदुत्व कम्युनल हो ही नहीं सकता है। सर, मैं कम्युनलिज्म के बारे में बात नहीं कर रहा। हिंदुत्व की बात करके जो आप लोग कम्युनल सेक्युलर डिवाइड के साथ जोड़ते हैं, वो मूलतः गलत है। सर पूरी इज्जत के साथ, आज की तारीख में बीजेपी को गवर्नेंस को एजेंडा बनाना चाहिए, उस पर आगे जाना चाहिए, हिंदुत्व को एजेंडा नहीं बनाना चाहिए, उस पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, ये आपका मंतव्य है? मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नेंस को एजेंडा बनाना चाहिए, भ्रष्टाचार को एजेंडा बनाना चाहिए, महंगाई को एजेंडा बनाना चाहिए। इतना कह के मैं चुप हो रहा हूं, बाकी की बात आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए यशवंत जी, आप बहुत ही सीजन और वेटरन आदमी, मैं आपके मुंह में शब्द नहीं डाल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। मत डालिए, कृपा कर हमसे बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी। तो आपने देखा किस तरीके से यशवंत सिन्हा ने